Hello everyone, my name is Rahul and welcome back to Brain Hustle Academy. स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर के साथ। अब मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ एडवांस मैथ्स की, जिसका कि ये फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें कि हम समझेंगे एंगल्स इन डिग्रीज एंड रेडियंस। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके लिए ये बेसिक है जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे, इसलिए मैंने पहले ये एक वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। पहले हम देखेंगे कि रेडियन क्या होता है। तो डेफिनेशन कहती है कि 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इन ए प्लेन दैट सबटेंड्स एन आर्क whose लेंथ इक्वल्स द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसका मतलब है कि 1 रेडियन जो एंगल होता है वो तब होता है अगर एक आर्क सबटेंड की जाए जिसकी लेंथ जो है रेडियस के बराबर हो, तो हमारा जो एंगल निकल कर आएगा वो कितना होगा, 1 रेडियन के बराबर। मतलब एक सर्कल में अगर कोई आर्क सबटेंड हो रही है किसी आर्म के द्वारा और उस आर्क की लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर आ रही है, तब वो एंगल जो है 1 रेडियन के बराबर होता है। अब हमें ये जो फॉर्मूला है एंगल का, आर्क लेंथ का और रेडियस का, इन तीनों को जो रिलेट करता है, इसमें जो हमारा एंगल निकल कर आता है वो रेडियन के बराबर होता है। यही फॉर्मूला हम इसके लिए अप्लाई करें तो इस कंडीशन के लिए, तो देखें यहाँ पे आर्क लेंथ कितनी थी, आर के बराबर, रेडियस के बराबर थी, और रेडियस भी आर, तो कितना आएगा निकल के, 1 रेडियन। तो यही ये डेफिनेशन हमें कहना चाह रही है। नेक्स्ट है हमारा डिग्री क्या होता है। जब हम एंगल डिग्री में मेजर करते हैं तो उस टाइम हम क्या लेते हैं कि एक फुल रोटेशन को हम मान के चलते हैं 360 डिग्री के बराबर। मेरा मतलब है कि अगर हम यहाँ से चल के पूरा 360 डिग्री घूम जाए तो इसके हम अगर क्या किया जाता है, यहाँ पे 360 पार्ट्स किए जाते हैं, 360 पार्ट्स किए जाएंगे और हर एक पार्ट जो है हमारा वो 1 डिग्री के बराबर होगा, जिससे कि ये पूरा 360 डिग्री के बराबर होगा। होप आप सभी को ये कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। अब नेक्स्ट हमें जो समझना है वो हमें समझना है कि 1 डिग्री में मिनट्स कितने होते हैं और 1 डिग्री में सेकंड्स कितने होते हैं। डिग्री से छोटी यूनिट जो है वो मिनट है और मिनट से छोटी यूनिट जो है वो सेकंड्स है। तो 1 डिग्री इक्वल्स होता है 60 मिनट्स के बराबर। और मिनट्स की एक नोटेशन होती है, इसके ऊपर एक डैश लगा देते हैं, इसका मतलब कि मिनट्स में है। और जो मिनट से छोटा मैंने बताया था सेकंड होता है, तो 1 मिनट जो है उसमें होते हैं हमारे 60 सेकंड्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 डिग्री जो है 60 मिनट्स के बराबर है, तो 1 मिनट कितना होगा, 1 मिनट हमारा होगा 1/60 डिग्री के। ऐसे ही हम यहाँ पे देखें तो 60 मिनट्स जो 60 सेकंड्स जो हैं वो होंगे 1 मिनट के बराबर, और 1 सेकंड जो है वो आएगा 1/60 मिनट्स के बराबर। और यहाँ से हम देखें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो एक बार फिर से 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 1/3600 डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है अब। तो यहाँ पे हमें क्या समझा हमने कि 1 मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है हमें 60 से डिवाइड करना है, और अगर 1 सेकंड को हमें इस डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमें 3600 से डिवाइड करेंगे। तो यही सेम चीज़ जो है हमने कंसेप्ट जो है यहाँ पे अप्लाई किया है। ये हमारा क्वेश्चन है एक एग्जांपल। इसमें हमने क्या हमें बोला जा रहा है कि 60 डिग्री 35 मिनट्स एंड 50 सेकंड्स को हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या किया जाएगा इसमें, 60 डिग्री को तो डिग्री में रहने देंगे हम, 35 मिनट्स को
हमें क्या करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है, सॉरी डिग्री में कन्वर्ट करना है पहले। तो 35 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किया, ये वही यहाँ पे हुआ है, और फिर सेकंड्स में करने के लिए 3600 से डिवाइड किया है, और हमारा निकल के आ चुका है आंसर पॉइंट में। नेक्स्ट अब हम समझेंगे कि कैसे डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है और कैसे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया जाता है। हाउ टू कन्वर्ट एंगल फ्रॉम डिग्रीज टू रेडियन और वाइस वर्सा। तो चलिए समझते हैं कैसे होगा। इसमें क्या होता है कि अगर एक हम फुल रोटेशन घूमें तो हमें पता है कि 360 डिग्रीज होते हैं। एक फुल रोटेशन हमारी 360 डिग्री के बराबर होती है। अगर इसको हम रेडियन में देखें तो वो होती है हमारी 2 पाई के बराबर। और हाफ रोटेशन कितनी हो जाएगी, हाफ रोटेशन हमारी होगी 180 डिग्रीज के बराबर, और ये रेडियन में होगी हमारी पाई रेडियंस के बराबर। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि पाई हमारा होता है, पाई रेडियन हमारा होता है 180 डिग्रीज के बराबर। तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 180 अपॉन पाई डिग्रीज के बराबर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि n रेडियंस कितने के बराबर होंगे, n रेडियंस हमारे होंगे n इंटू 180 अपॉन पाई। सिमिलरली अगर हमें डिग्रीज में दिया हो तो जैसे कि हम इसको उल्टा ऐसे लिख सकते हैं 180 इक्वल्स टू पाई, और यहाँ से हमारा सेम ऐसे ही n डिग्रीज कितने के बराबर आएंगे हमारे, पाई बाई 180 इंटू n रेडियंस में आ जाएगा। तो अब कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे कि हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अगर हमें दिया हो 60 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम, अभी अभी हमने देखा है रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 180 अपॉन पाई से। तो यहाँ से निकल के कितना आएगा, सॉरी रेडियन को डिग्री में, डिग्री से रेडियन में करना है, फॉर्मूला गलत लगाया मैंने। क्या करेंगे हम, पाई अपॉन 180 से करेंगे, फॉर्मूला था n इंटू पाई अपॉन 180। तो ये आ जाएगा हमारा पाई अपॉन 3। ऐसे ही अगर हमें दिया हो 45 डिग्री को कन्वर्ट करिए तो सेम फॉर्मूला पाई अपॉन 180 और निकल कर आएगा पाई अपॉन 4। और अगर हमें दिया हो कि भाई पाई बाई 6 को कन्वर्ट करिए डिग्री में, तो फॉर्मूला क्या है, n इंटू 180 अपॉन पाई से करते हैं हम। तो n की वैल्यू है पाई अपॉन 6 और 180 अपॉन पाई, तो निकल कर आता है हमारा 30। तो 30 डिग्री, और बोल दिया जाए हमें कि पाई बाय 3 को कन्वर्ट करो, तो 180 अपॉन पाई, तो निकल कर आएगा 60 डिग्री। ओके, मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ चुका होगा। यहीं पे हम लेक्चर ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट अगर आपको एडवांस मैथ्स की अगर आपको पूरी सीरीज़ देखनी है तो हमारे साथ बने रहिए। मैं आपके लिए हर एक चैप्टर कवर करूँगा एडवांस मैथ्स का।
और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था जिसमें कि हमने बिल्कुल बेसिक जो हमें ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स का इस्तेमाल होता है डिग्रीज़ में और रेडियंस में, उसका मैंने समझाने की कोशिश की है। बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू।